हेलो गाइस, तो क्या हाल है गाइस। वॉइस थोड़ी स्लो लग सकती है क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत तबीयत और गला खराब है। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड। लेकिन हाँ, एपिसोड को अंदर आगे बढ़ने से पहले जो हमने आपको टारगेट दिया था ना गाइस, उसको जल्दी से कंप्लीट करा दो यार। छोटा सा टारगेट होता है, आपके भाई की इतनी सी मेहनत के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार। इतने व्यूज आते हैं, उसमें से अगर आप लोग 50 साइन अप से कंप्लीट करा देते तो अपने भाई की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है। गाइस करा दिया करो, अभी तक भी 50 साइनअप्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जो नीचे कमेंट सेक्शन में एक भी की हुई लिंक है ना, उस पर क्लिक करो और साइन अप कर दो, बस इतना सा ही तो काम है। चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन और आदर्श दोनों के दोनों अब मूल्यांकन हॉल के अंदर आ चुके थे। लेकिन जैसे विपिन वहां पर घुसता है, अचानक से 5th फ्लोर के ऊपर उसे एक जानी पहचानी शक्ल पहचान में आ जाती है। वो कोई और नहीं था, वो विपिन लियाओसी था। वही एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड को। वह अभी विपिन लियाओसी अभी हल्के हरे रंग के वस्त्र पहना हुआ था, जिनको पहनने के बाद में वह एक बहुत ही बड़ा विद्वान लग रहा था। और इस बार जो उसकी छाती के ऊपर प्रतीक लगा हुआ था, वह अभी एक मास्टर टीचर का नहीं था, बल्कि उससे अलग वह एक मूल्यांकन का प्रतीक था। और उसके ऊपर भी 7 स्टार के प्रतीक चमक रहे थे, जो ये दर्शाता था कि उसके पास में अभी 7 स्टार का एक कौशल भी था। उसके साथ में एक और बुजुर्ग चलते हुए साथ में आ रहा था। उसकी छाती के ऊपर भी 7 स्टार का मूल्यांकन का प्रतीक लगा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह संत लेवल स्टेज 4 के ऊपर हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी को उस जगह पर देखकर और उसकी छाती के ऊपर वह 7 स्टार का मूल्यांकन प्रतीक देखकर विपिन पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या ये बंदा एक मूल्यांकन भी है? वास्तव में तभी तो इसको इस रोजा साम्राज्य का सबसे खतरनाक लड़ाकू माना जाता है। और इस तरह की प्रतिभा से यही उम्मीद की जा सकती थी कि इसके पास में असाधारण व्यक्तित्व था। अभी वो दोनों को बढ़ते हुए सीधे विपिन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हेड आदर्श ने देखा कि अभी वह बुढ़ा व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो वह भी उसको ग्रीट करने लगा। और उसके सामने वह जो बड़ा व्यक्ति उसकी साइड में आ रहा था, वह भी अब सामने झुककर आदर्श को ग्रीट करने लगा। ओ आदर्श, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। अरे यार भाई, तुम तो मेरे को भूल ही गए। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाता नहीं ना, तो तुम मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आते ही नहीं। कितने वर्ष हो गए, तुमने अपनी शकल भी नहीं दिखाई। अपने सामने उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद में आदर्श थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, ये लीडर हुसैन, आपसे मिले बहुत ही ज्यादा समय हो गया। आदर्श ने एक हल्की स्माइल के साथ में अपने सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग से कहा। हुसैन ने भी अब आदर्श के कंधे को थपथपाया और उससे कहा, हाँ भाई, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। आखिरकार तुम मिलने क्यों आओगे? तुम्हें तो पहले बुलाना होगा, जब तो तुम यहाँ पर आओगे। अरे नहीं नहीं भाई हुसैन, मैं तो आपसे मिलने का पहले से प्लान बना रहा था, लेकिन आपने पहले ही मेरे को ये निमंत्रण भेज दिया। आदर्श ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। वहीं उन दोनों की बातचीत सुनने के बाद में विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगा, इसको देखकर ऐसा लगता है कि यही है मूल्यांकन हॉल का एक मुखिया, क्योंकि एक 7 स्टार प्रतीक और एक बार आदर्श के साथ में इस तरह से बात करते हुए देखकर उसको पहचानना कोई इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं रह गया था। जब अभी विपिन अपने सामने खड़े हुए उस बूढ़े व्यक्ति की आकलन कर ही रहा था कि अचानक से उसकी निगाहें कहीं और पड़ती है, तो वह देखता है कि अभी विपिन लियाओसी की निगाहें उसके ऊपर ही पड़ी हुई थी। और उसकी निगाहों को अपनी ओर देखते हुए विपिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई आम नजर से उसको नहीं देख रहा था, वह उसको अभी एक दुश्मनी की हल्की संकेत के साथ में देख रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन परेशान हो गया। अरे ये बंदा क्या है? अरे इससे मैंने कब लड़ाई कर ली आखिरकार, जो ये मेरे से ऐसे देख रहा है जैसे कि मैं को यहीं पर ही कद्दू बनाकर खा जाएगा। विपिन उसकी निगाहों के उन सभी इशारों को समझ सकता था, क्योंकि आखिरकार उसकी आत्मा की गहराई 25.1 हो चुकी थी, जिसके बाद में वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर के बराबर बन चुका था। लेकिन उसके बाद में विपिन के दिमाग के अंदर यही सवाल अभी तक भी चल रहा था कि उससे तो केवल वो एक ही बार मिला था, वह भी उस ब्रिज के ऊपर। हालांकि वहां पर भी उसने उसकी मदद करने की कोशिश की थी और उसको वहां पर कुछ भी करना चाहा था। उसके बाद में वह अपने मन ही मन के अंदर ऐसे ही ख्याल सोच रहा था, जहाँ पर वह ये सब सोच रहा था कि आजकल इस दुनिया के अंदर एक अच्छा इंसान बनना कितना ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर दूसरा विपिन लियाओसी अभी उसके पास में चलता हुआ आता है और वो विपिन के पीठ को थपथपाते हुए उससे कहता है, हाय, मैं विपिन लियाओसी हूँ, मैं आपको किस नाम से पुकार सकता हूँ? वहीं दूसरी तरफ उसके उस सवाल को सुनने के बाद में विपिन ने भी एक हल्की सी स्माइल के साथ में कह दिया, मैं भी विपिन हूँ। वहीं विपिन के उस वर्ड को सुनने के बाद में सामने खड़ा हुआ विपिन लियाओसी चकित रह जाता है। विपिन, क्या आप होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के नव नियुक्त प्रिंसिपल हैं?
मानना पड़ेगा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके बाद में विपिन लियाओसी को होश आ गया कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे उस हार्ड टेम्परिंग ब्रिज को इस तरह से आसानी से पार करने में सक्षम हो गया था, क्योंकि एक इतनी बड़ी मास्टर टीचर अकेडमी को संभालने के बाद में यह तो आराम से था कि वह एक 6 स्टार मास्टर शिक्षक से भी खतरनाक मानसिकता को रखता था, जिसके साथ में उसके अंदरूनी राक्षस तो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद में विपिन लियाओसी ने उससे पूछा, भाई तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम यहाँ पर यह मूल्यांकन की परीक्षा या इसके अंदर इस सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए आए हो? विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ दोस्त, मैं भी यहाँ पर इस परीक्षा को देने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने अभी कितने स्टार हासिल कर लिए हैं? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने हल्का सा सिर हिला दिया और उसने कहा, दोस्त बात कुछ ऐसी है कि मैंने अभी तक केवल 5 स्टार का मूल्यांकन हूँ। क्या 5 सितार मूल्यांकक? विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी पूरी तरह से भौचक्का रहेगा। अरे दोस्त, फिर तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बार जो यहाँ पर मूल्यांकन होने वाला है ना, ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा भव्य है और बहुत ही ज्यादा कठिन भी है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस 5 स्टार के मूल्यांकन के साथ में तुम इसको पास कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने मन के अंदर एक अलग ही ख्याल सोच रहा था। अरे मैं क्या कर सकता था? जहाँ पर मैंने पिछली बार ये परीक्षा दी थी ना, वहाँ पर तो केवल ये हाईएस्ट लेवल 5 स्टार ही था, तो मैं आखिरकार इससे ज्यादा कैसे हासिल कर सकता था। लेकिन वैसे विपिन को यहाँ पर कोई और फर्क पड़ता भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उस विपिन लियाओसी की बात सुनने के बाद में विपिन समझ चुका था कि वह उसको यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसको उससे कोई भी मतलब नहीं था। अरे जो करना है करे। अरे आखिरकार आजकल के ये बच्चे पता नहीं क्या हो गया है, बस थोड़ी सी चीजें क्या सीख ली, ये तो सीधे अपने सर पर चढ़ जाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा अब्बू, तुम नहीं हो मेरे डड्डू। बस ऐसे ही ये मन के अंदर ख्याल सोचने लगते हैं। उसके बाद में विपिन लियाओसी विपिन से कहने लगता है, अरे दोस्त, अब तो हम दोनों भाई भाई रहे, तो सोचो तुम मेरे को यहाँ पर जूनियर बुला सकते हो वैसे तो, और इसके अलावा मैं तुम्हें इस मूल्यांकन हॉल को पूरी तरह से घुमाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत अच्छे से परिचित हूँ और मैं एक 7 स्टार मूल्यांकन भी हूँ। इतने समय तो विपिन लियाओसी को ऐसा लग रहा था कि उसने इतनी आसानी से उस हर टेम्परिंग ब्रिज को पार कर लिया था। इसी वजह से शायद उसके सामने वाला उसका एक प्रतिद्वंदी होगा। लेकिन ये जानने के बाद में कि वह एक 5 स्टार मूल्यांकन था, तो उसके बाद में तो अब विपिन की कोई इज्जत ही नहीं रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब उसके पीछे खड़ा हुआ बुजुर्ग आगे बढ़ता है और वह आदर्श से कहता है, अरे आदर्श भाई, तुमने मुझे मिलाया ही नहीं किए, तुम्हारे साथ में जो व्यक्ति खड़ा है आखिर है कौन? क्या ये तुम्हारा कोई जूनियर है या तुम्हारा कोई स्टूडेंट? वहीं दूसरी तरफ जैसे हेड आदर्श ने वह शब्द सुने, हेड आदर्श के पसीने के मारे पूरा चेहरा ही भीग गया था और उसने मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा एक दोस्त है, चलो मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। यह है विपिन, और तुमने ये नाम पहले भी सुना होगा है ना विपिन? क्या ये वही बंदा है, मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल? हाँ हाँ भाई, ये वही है। उसके बाद में विपिन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आगे बढ़ता है और ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो किल लीडर हुसैन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ विपिन सैन। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की जो हार्ट बीट थी ना, वो तो बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि अभी जो उसे गिल लीडर हुसैन ने वो झटका दिया था कि कैसे उसने अभी विपिन को उसका एक स्टूडेंट या जूनियर समझ लिया था। उसके साथ में ही आदर्श अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि भाई ये कुछ ही नहीं था, बस छोटा झटका था, तू समझ जा, वरना तेरे को कहीं पे हार्ट अटैक क्यों ना आ जाए। क्योंकि उसके साथ में जो खड़ा हुआ बंदा था ना, वह कोई और नहीं, वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर था। और उसके बाद में गिल लीडर हुसैन का उसे इस तरह से जूनियर या उसका एक डायरेक्ट स्टूडेंट समझ लेना, वास्तव में उसके लिए तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज थी, क्योंकि आखिरकार मेरे जैसे बंदे तो इसके स्टूडेंट हुआ करते हैं। अरे तो मेरी औकात कहाँ पे विपिन सैन को अपना स्टूडेंट बना लेना। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में गिल लीडर हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा दोस्त आदर्श है ना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमें भाई भी मान सकते हो। और ये अभी आपको इतने अच्छे से संबोधित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही अच्छे प्रतिभा हैं। इसी वजह से आज से आप भी मेरे भाई हुए ना, तो इसीलिए आप मुझे हुसैन कहकर बुला सकते हैं। उसके बाद में वो पीछे खड़ा हुआ विपिन लियाओसी, उसकी तरफ वह हुसैन इशारा करता है और उससे कहता है, ए तुम
तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो आगे आओ, मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। यह है विपिन, प्रिंसिपल विपिन, ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं और तुम्हें आज से इन्हें क्या बुलाना चाहिए, आज से तुम इन्हें सीनियर विपिन कहकर बुलाओगे। जैसा हुसैन ने ऐसा कहा ही था कि विपिन लियाओसी के दिल के ऊपर तो छुरा चल गया। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसको दिल का दर्द इतना तेज हो जाएगा कि वो यहीं पर ही किसी पल टपक सकता हो, क्योंकि कुछ समय पहले वह इतने बड़े बड़े ख्याल सोच रहा था, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया में चला गया था कि वह अपने सामने वाले उस व्यक्ति को अपना एक नौकर बनाकर रखेगा और एक सीनियर भी बना सकता था। हालांकि कौन सोच सकता था कि एक ही पल के अंदर उसकी बाजी ऐसे पलट जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति उसका सीनियर बनकर रह जाएगा। चलो चलो जल्दी से इधर आओ और अच्छे बच्चों की तरह इसे अपना सीनियर विपिन कहकर बुलाओ। वह एक झटका काफी नहीं था कि उसको सीनियर विपिन बोलना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ अब उसको उसके सामने ही उसे सीनियर विपिन कहकर बोलना पड़ेगा। ये तो वास्तव में एक शर्मदायक बात थी। फिर थोड़ी देर विपिन लियाओसी अपने आप को संभालता है और किसी भी तरह से अपने होठों को जबरदस्ती खोलकर हेलो सीनियर विपिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने आखिरकार ये दो शब्द कह ही दिए। लेकिन विपिन लियाओसी जानता था कि आखिरकार उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही थी। उसके बाद में गिल्ड लीडर हुसैन उस विपिन लियाओसी को हेड आदर्श से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अरे वैसे हेड आदर्श, तुम्हारे साथ में इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, आखिरकार तुम भी तो इसको जानते होंगे। और बात कुछ ऐसी है कि इस विपिन लियाओसी को मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ और 7 स्टार मूल्यांकन बनाने के अंदर मेरा ही हाथ है। उसके बाद में गिल्ड लीडर हुसैन आदर्श से कहते हैं, चलो आदर्श भाई, हमने बातें बहुत कर ली है और वैसे भी अभी समय हो गया है और हमें जिस व्यक्ति का इंतजार था वो भी यहाँ पर आने वाला होगा, इसीलिए तुम्हें भी अब अपनी सीट ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद में अब हुसैन आदर्श और विपिन दोनों को अपने साथ में ले जाता है और एक सीट पर जाकर बिठा देता है। उसके बाद में ही वही चांस देखते हुए विपिन लियाओसी को भी लगने लगा कि आखिरकार उसको भी यहीं पर बैठना होगा। इसी वजह से वो वहीं पर बैठने ही वाला था कि अचानक से हुसैन ने अपना हाथ उठा दिया और उसने कहा, ए तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, चलो तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीजें आएगी ना तुम्हें उसे मुझे देना होगा और तुम मेरे साइड में खड़े रहोगे। बस ये एक और झटका उसको मिल चुका था, क्योंकि इस तरह की बदनामी तो उसके लिए किसी ने आज तक की ही नहीं थी। लेकिन अब उसके सामने जो व्यक्ति था ना वो उसका टीचर था और उसकी बात तो वह कभी ठुकरा ही नहीं सकता था। अरे ये तो मेरे को नौकर बना के रख दिया टीचर आपने, अरे कम से कम कुछ लाज शर्म तो कर लो, यहाँ पर इतने सारे लड़ाकू बैठे हुए, इतने सारे मास्टर टीचर्स आए हुए हैं, उनके सामने थोड़ी सी मेरी शर्म तो कर लो, क्योंकि आखिरकार मैं इस रोसास सिटी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद में अब जल्द ही गिल्ड लीडर हुसैन और विपिन लियाओसी दोनों स्टेज के ऊपर चले जाते हैं और गिल्ड लीडर हुसैन अभी अपनी सीट के ऊपर बैठने से पहले सभी को अनाउंस करते हैं कि आज हमारे बीच में एक व्यक्ति आए हुए हैं। मैं उनका आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान को छुपाकर रखना चाहा है। इतना कहने के बाद में अब अचानक से पर्दे के पीछे से एक व्यक्ति निकलते हुए आगे आता है और वहां पर आकर वह सभी को ग्रीट करने लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। आज मेरे पास में ऐसी चीज है जिसके अंदर मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी इसके अंदर जरूर मदद कर देंगे। अभी जो व्यक्ति पीछे से आया था उसने अपने मुंह को एक मास्क से कवर किया हुआ था और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से कवर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी को भी नहीं दिखाना चाहता हो। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी आइडेंटिटी को जानने या बाहर बताने की हिम्मत ना ही करेंगे, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर बता नहीं सकता। उसके बाद में जैसे हुसैन ने उसके वह शब्द सुने, गिल्ड लीडर हुसैन ने उससे कह दिया, अरे आपको ऐसी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने सभी करीबी दोस्तों को यहाँ पर बुलाया है और जो दोस्त यहाँ पर आए हैं ना वह सभी भरोसेमंद व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, मुझे गिल्ड लीडर हुसैन के इस फैसले के ऊपर पूरा भरोसा है और आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा भी होगा। इतना कहने के बाद में अब जल्दी से उस मास्क पहने हुए व्यक्ति ने अपने स्टोरी रिंग के अंदर से एक स्क्रॉल बाहर निकाल लिया और उसे सावधानी से सभी की आंखों के सामने खोल दिया। अचानक से उसके अंदर से एक सुंदर सा दृश्य बाहर निकल कर आता है और उन सभी की आंखों के सामने अब जानवरों की पेंटिंग बाहर होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वह कोई पेंटिंग ना होकर एक सुंदर सा दृश्य हो जिसको खिड़की के द्वारा बाहर देखा जा रहा हो। यह एक विचार जीवंता टेक्निक। अचानक से उस भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है। वह कोई और नहीं था, वह एक 8 स्टार पेंटर था और अपने सामने उस पेंटिंग को देखने के बाद में उस पेंटर की आंखें ऐसे चमक गई थी जैसे कि उसने अपने
अपने सामने कोई बड़ा सारा खजाना देख लिया हो और अभी उसके मुंह से ऐसे लार टपक रही थी कि वह उस पेंटिंग को उससे छीन लेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी आंखों के अंदर ऐसी उत्तेजना देखने के बाद में उस नकाब पहने हुए व्यक्ति ने सभी से कह दिया, अरे दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीजें बताऊंगा ना, उनमें से कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं है, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको वह नहीं दे सकता। लेकिन हालांकि जो भी इस पेंटिंग को समझने में मेरी हेल्प कर देगा ना, मैं उसको एक अच्छा सा गिफ्ट जरूर दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ उस बात को सुनने के बाद में वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर, वह 8 स्टार चित्रकार चुप हो जाता है और एक बड़ी सी उदासी उसके मन के ऊपर घेर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विचार जीवंतता के नाम को सुनते ही विपिन पूरी तरह से ही असमंजस के अंदर पड़ जाता है और वह धीरे से आदर्श से पूछता है, आदर्श, ये किस तरह की पेंटिंग है? प्रिंसिपल विपिन, ये एक 8 स्टार पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग है और इसके अंदर जिन दृश्यों को बनाया गया है ना, वह आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर चलती है। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा उसको टच होती है, अचानक से उसके अंदर से वह दृश्य निकलकर बाहर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर से कोई जीवित चीज निकलकर बाहर आना चाहती हो। हेड आदर्श ने टेलीपैथी द्वारा उसको बताया था। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है। वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्जय टेक्निक है। उसके साथ में अब विपिन ने अपनी आई ऑफ इनसाइट को भी एक्टिवेट कर लिया। वह अभी उस पेंटिंग की पूरी तरह से आकलन कर लेना चाहता था।